बेस्ट बंगलो हाउस डिजाइन इंडिया, 2 कनाल का हाउस डिजाइन। और आज हमारे साथ हैं रिनोन्ड आर्किटेक्ट मिस्टर राहुल बामा, जिन्होंने ये घर डिजाइन किया। तो ये वीडियो बिल्कुल ही अलग तरीके का होने वाला है फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को प्रॉपर मिस नहीं कर सकते फ्रेंड्स। पहले आप देखिए इस घर की ग्लिम्स, फिर हम चलेंगे इसको पूरा का पूरा देखने। फ्रेंड्स आपने देख लिया इस घर के ब्यूटीफुल ग्लिम्स। अब ये जो घर है 1000 स्क्वायर यार्ड, मतलब 2 कनाल के अंदर प्रॉपर हाउस बना हुआ है। और ये मैं बता रहा था कि ये वीडियो बिल्कुल ही अलग होने वाला है। क्यों होने वाला है? आज हमारे साथ है इस घर के रिनोन्ड आर्किटेक्ट मिस्टर राहुल बांबा। आई विल इंट्रोड्यूस टू हिम मिस्टर राहुल बांबा। हेलो, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज ये हमारे साथ हैं राहुल बांबा जी, जिन्होंने ये घर बहुत ही सुंदर डिज़ाइन किया है। बहुत ही अमेजिंग स्ट्रक्चर है, 2 कनाल का घर है, बिल्कुल ही यूनिक स्ट्रक्चर है। मतलब ये गार्डन एरिया है, तकरीबन हमारा 500 स्क्वायर यार्ड के अंदर हमने प्रॉपर स्पेस, ओपन स्पेस रखा हुआ है। और साइड में हमने एक घर बनाया जो कि यूनिक आइलैंड की तरह आपको घर दिख रहा है, बहुत ही यूनिक स्टाइल में बना हुआ है। अब मैं पूछूंगा इनसे, सर से, कि इन्होंने जब इसका फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन किया था या साइड एलिवेशन डिज़ाइन किया था, तो उन्होंने क्या चीज़ सोचा था और किस तरीके से इन्होंने इसको डिज़ाइन किया। थैंक यू अंशुल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू यू जो आप मेरा ये बनाया हुआ एक स्ट्रक्चर कवर कर रहे हैं अपने पेज पे। सो आई एम सो थैंकफुल टू यू। सी, हमने जब ये घर बनाया था, क्लाइंट की कुछ रिक्वायरमेंट्स थी हमारे पास, जिसको हमें फुलफिल करना एक चैलेंज भी था, क्योंकि क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी। तो उसी को ध्यान रखते हुए हमने एक डिफरेंट चीज़ करने की कोशिश की थी और उसमें हम सफल भी हुए। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसा आपने भी अपना बताया है कि किस तरह से हम काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इसका फ्रंट एलिवेशन एंड साइड एलिवेशन हमने जो डिज़ाइन करा था, तो जैसा कि क्लाइंट चाहते थे कि हमें रोमन या क्लासिकल आर्किटेक्चर के साथ प्ले करना है, जिससे हमें एक फार्म वाली फील भी आए और हमें हमारा मन भी लगे, हम जिस जगह पे बैठे हुए हैं बोर ना हो या कुछ। हमारे पास जो चैलेंज आया था, क्लाइंट वांट्स कि हमें एक ड्यूरेबल एंड मेंटेनेंस फ्री हाउस मिले। तो उसको ध्यान रखते हुए हमने एलिमेंट्स और मटेरियल्स को इस तरह से चूज़ किया हुआ है। जैसे कि अगर आप देख रहे हैं इस घर में हमने रस्टिक फिनिश पेंट लिया हुआ है, वो भी मेंटेनेंस फ्री है। सेकंड थिंग इज एल्युमिनियम विंडोज विच इज आल्सो मेंटेनेंस फ्री। एंड एटिक में जो हमने मटेरियल यूज़ किया हुआ है दैट इज मेटल शिंगल्स। ओके। तो मेटल शिंगल्स में क्या है, जैसे कि आप इसका टेक्सचर देख रहे हैं, इसका कलर देख रहे हैं, इट गिव्स अ लाइफ लॉन्ग फील। ऐसा ही रहेगा, जब भी आपका मानसून आएगा ये वॉश होके नया हो जाएगा। जब कभी डस्ट होगी उसमें जो थोड़ा बहुत दिखेगा वो। तो आप मतलब जो आप आर्किटेक्चर करते हैं, यू डू द कंप्लीट आर्किटेक्चर लाइक फ्रॉम स्क्रैच, जीरो से, मतलब आप जीरो से फ्रॉम फाउंडेशन टू द कंप्लीट स्ट्रक्चर। ओके। तो फ्रेंड्स ये जो हमारे रिनोन्ड आर्किटेक्ट हैं, चंडीगढ़ के रिनोन्ड आर्किटेक्ट है मिस्टर राहुल बांबा, अगर जो आपको इनकी कंसल्टेंसी चाहिए तो ऑल ओवर इंडिया हम प्रोवाइड करते हैं। और आप नीचे दिए मोबाइल नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। हम इसको आपको जीरो से, स्क्रैच से लेके बिल्कुल एंड तक, जो इंटीरियर्स में कुछ भी जो भी लगना है, मतलब अगर जो एक टाइल लगनी है या फिर एक फैन भी लगना है या फिर एक कुछ भी, मतलब A to Z दे विल कवर। अब हम इसके फ्रंट एलिवेशन पे चलेंगे, स्टार्टिंग से कवर करते हैं क्योंकि अभी हम इसके गार्डन एरिया के अंदर खड़े हैं। अब चलते हैं इसकी फ्रंट एलिवेशन की तरफ। फ्रेंड्स आपने देख लिया इसकी कितनी सुंदर गार्डन एरिया है। अब मैं फ्रंट एलिवेशन पे आया, तो इसकी डिमेंशंस की बात करूं, तकरीबन 100 फुट की चौड़ाई में और 90 फुट गहराई में ये प्लॉट है। और प्रॉपर प्राइम लोकेशन ऑफ मोहाली के अंदर हमने इसको घर को बिल्ड किया है। और यहाँ पर प्रॉपर गार्डन एरिया बनाया रखा है, प्रॉपर गार्डन एरिया जो कि एज इट इज़ मेंटेन्ड एरिया है। 100 फुट की चौड़ाई में आपका एरियाज डिफाइंड है। उसके बाद यहाँ पर हमारी जो बहुत ही शानदार काम किया गया है, हमारे ब्लैक ग्रेनाइट का बहुत ही शानदार काम किया गया और प्रॉपर पॉश एरिया के अंदर, और बहुत ही अमेजिंग मेरे को यहाँ पे ना ड्राइव थ्रू लग रहा है। अब मैं मिस्टर बांबा से पूछूंगा कि किस तरीके से उन्होंने डिज़ाइनिंग करी। बहुत ही अमेजिंग स्ट्रक्चर मुझे नज़र आ रहा है इस घर के अंदर। बताएं सर, ये किस तरीके से आपने डिज़ाइन कर, बहुत ही वंडरफुल लग रहा है। और जो हम टाइम में शूट कर रहे हैं ना, इसमें आपका घर एक स्टैंड अलोन चीज पोजीशन दे रहा है। थैंक यू सो मच। देखिए अंशुल जी, हमने जब ये बनाया था, क्लाइंट की फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी कि हमें कवर्ड कारपोर्ट्स चाहिए। ओके। तो कवर्ड कारपोर्ट्स को हमने कुछ इस तरह से बैलेंस करने की कोशिश की कि वो घर का ही पार्ट लगे, डिफरेंट ना लगे कहीं से भी। और जो जैसा कि आपने बताया कि ग्रेनाइट का यूज़ बहुत अच्छा किया, थैंक यू सो मच। इसमें हमने रियली काफ़ी काम किया ग्रेनाइट पे करने के लिए, ड्राइव के थ्रू। वहाँ पे हमने सर्कल बनाया हुआ पूरा ग्रेनाइट का। अगर आप
कवरेज में देखेंगे। हाँ, देख सकते और हैं। रही बात एलिवेशन की, एलिवेशन में अगर आप देखेंगे द मेन फीचर ऑफ द एलिवेशन इज दोज 2 कॉलम्स। या इन दोनों कॉलम को जैसे इवनिंग टाइम अभी आप शूट कर रहे हैं, वो स्टैंड अलोन इसलिए भी लग रहा है क्योंकि इन्हीं 2 कॉलम्स के बीच में हमने निश प्लान की थी, ओके जिसको हमने लाइटिंग की है, जिसकी वजह से ये स्टैंड अलोन हाउस दिखता है। दैट इज द ओनली थिंक ऑफ इन अवर माइंड। नहीं, जो ये जैसे गुलाई में हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ, ये यूरोपियन स्टाइल में मुझे कुछ लग रहा है, यूरोपियन स्टाइल में ना, उसी तरीके और यूरोपियन स्टाइल। इसमें वही चीज किया हुआ है कि एक स्टैंड अलोन साइड पे कॉलम्स के साथ साथ हमने राउंड शेप बैल्कनी को प्ले किया हुआ है, ओके सो दैट कि जब भी आप उस व्यू को विजुलाइज करने लगे आगे से भी, ऊपर जाकर अगर आप सामने से भी देखेंगे, यू एक्चुअली फील कि हाँ एक सर्कुलर बैल्कनी, बेसिकली वही कॉम्बिनेशन ऑफ यूरोपियन एज वेल क्लासिकल एंड लिटिल बिट ऑफ मॉडर्न। या वेरी गुड। और ये जैसे एल शेप की विंडोज हैं जो मॉडर्न लुक में आ रही हैं आपकी, है ना? इसका भी एक रीजन था बेसिकली, जब हमने ये एलिवेशन डिजाइन किया था तो ये 2 बड़े ह्यूज कॉलम सामने विंडो के आ गए थे, जिसकी वजह से हमारा विंडो का व्यू ब्लॉक हो रहा था। ओके तो हमने उसी में विंडो को एल शेप में कन्वर्ट किया सो दैट कि एक अंदर से बड़ा व्यू मिले बाहर का भी। ग्रेट। और यहाँ पे जो प्लांटर्स एंड ऑल है वो भी आप ही डिसाइड करते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। मैंने यहाँ पर भी कितना शानदार जैसे ये स्ट्रक्चर है हमारा ना, कि मतलब काइंड ऑफ जो आपके कहा था कि जी, जैसे आप ये भी देख रहे हैं कवर्ड, हमारे पास कवर्ड कार पोर्च है जिसमें हमने डिजाइन किया हुआ है पूरे ग्रेनाइट को राउंड में। ओके अभी जैसे कार नहीं खड़ी हुई है लेकिन फिर भी इसको देख के बुरा नहीं लग रहा। नहीं, वेरी 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 नाइस, वेरी नाइस। जब कार खड़ी होगी तो ये और अच्छा लगने लगता है। तो ये देखिए अब हर एक चीज की एलिमेंट्स डिफाइन है, जैसे यहाँ पे भी हमारे प्लांटर्स लगे हुए हैं, है ना? तो उस लुक को आप पहले से ही 3D में जी पहले से ही हमने ध्यान में रखा हुआ था, बिकॉज जैसा मैंने आपको बताया कि क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी और उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी करने के लिए हमने इस घर को एक नाम भी दिया था। ओके, इट्स अ फार्म हाउस इन अ सिटी। ओह वेरी नाइस, वेरी गुड नेम यू हैव गिवन। थैंक यू सो मच। और यहाँ पर भी जैसे ये मतलब ये स्टैंड अलोन वाटर फीचर है। अच्छा। अगर आप इस घर को फ्रंट से एंट्रेंस पे देखेंगे तो इसमें क्या है, हमने एक फ्लोटिंग स्टेप दिया हुआ है जिसके ऊपर ग्लास लगाया हुआ है, तो सो दैट जब भी आप इस घर में एंटर करेंगे तो नीचे आपको पूरा वाटर फीचर दिखेगा। ओके, जिससे आप चल के अंदर घर के अंदर पहुंचेंगे। अब हम ना इस गार्डन एरिया की तरफ चलते हैं, जो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है कि गार्डन एरिया मतलब किस तरीके से आपने इसकी डिमेंशंस क्या है इस घर की, जैसे ये वाला घर। सॉरी, देखिए अंजुल जी, ये है हमारे पास 100 फीट बाय 90 फीट का प्लॉट, Okay. जिस 2 कनाल एक्चुअली, Yeah. 1000 स्क्वायर यार्ड। इसमें जो हमने मेन बिल्डिंग का जो साइज है वो है 35 बाय 65। ओके, बाकी सारा एरिया हमने कोशिश की है। नहीं वहाँ पर भी एक स्टैंड अलोन चीज आपने देख लिया। वो एक गेस्ट हाउस है। ओके, मेन बिल्डिंग ये है। Okay. मेन बिल्डिंग के साथ ही हमने एक छोटा गेस्ट हाउस प्रोवाइड किया हुआ Very है। nice. इट्स अ पर्सनल हाउस। जो भी कोई गेस्ट आएगा उसके लिए अलग सेग्रीगेशन किया हुआ है, क्योंकि सभी लोग बैठेंगे तो लॉन पे ही। या लॉन इज ऑल्सो स्पीकिंग इट्स वर्ड, मतलब ना वो किस तरीके से आपने डिफाइन किया है, हमने ग्लिम्स में भी देखा था। अब मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि इसकी फ्रंट एलिवेशन और साइड एलिवेशन को शूट कीजिए, कितनी शानदार फ्रंट और साइड एलिवेशन है, बहुत ही अमेजिंग लुक्स में। फ्रेंड्स आप देखिए इसकी फ्रंट एलिवेशन को। फ्रेंड्स आपने देख लिया इसके साइड एलिवेशन और फ्रंट एलिवेशन कितनी सुंदर है, और यहाँ पे भी एक स्टैंड अलोन हमारा गेस्ट हाउस बहुत ही शानदार आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी हमने वही पिलर्स का काम किया है, ऊपर एटिक का काम किया गया है, जो सर ने बताया उसी तरीके से। अब चलेंगे इसकी घर के अंदर, क्योंकि वो घर भी हमारे लिए वेट कर रहा है। अब चलेंगे इस घर के अंदर। फ्रेंड्स आपने देख लिए हैं कितने अच्छे व्यूज़ थे। अब यहाँ पर जो हमारे 2 स्टेप्स लेके हमारी फ्रंट एंट्रेंस, और फ्रंट एंट्रेंस भी बड़ी
यूनिक स्टाइल में बनाई है, बहुत ही ज़बरदस्त। अब मतलब मैं ग्लास के टफन ग्लास के ऊपर खड़ा हूँ और नीचे पानी बह रहा है, तो इसका क्या डिज़ाइन था सर? और इसकी एलिवेशन भी मुझे मतलब 12 फुट पे लग रही है, ऐसा लग रहा है मुझे। 12 पे नहीं है एक्चुअली, हमने क्या किया एक्चुअली ग्राउंड लेवल से बिल्डिंग को 1 फीट रेज किया हुआ है। ओके। अगर आप सामने से देखेंगे तो इट इज 12 फीट, बट आफ्टर 1 फीट रेज्ड यहाँ पे हमारे पास 11 फीट की हाइट मिल रही है। ओके। और जो रही बात टफन ग्लास की, वो हमने एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट डाला हुआ है सो दैट जब भी कोई अंदर आए तो उसका ध्यान पहले बाकी चीजों में पहुंचे कि यहाँ पे ये किया क्यों हुआ है। तो इसका रीजन ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट टू ग्रैब अटेंशन। इसकी वजह से हमने यहाँ पे फ्लोटिंग ग्लास रखा हुआ है, नीचे वाटर बॉडी है। अब ये मेन डोर भी तकरीबन मेरे हिसाब से ये 9 फुट की ऊंचाई पे है और तकरीबन 9 फीट बाय 4.5 फीट, तो बहुत ही आलीशान डोर है। और इसमें भी क्या यूनिकनेस है, मतलब कि ये सारा एक्चुअल में टीक वुड का है। ओके। सागवान जिसको हम हिंदी में भी बोलते हैं, टीक वुड की पैनलिंग है प्लस डोर के ऊपर, और साथ में लैक्ड ग्लास का काम। ओके, वेरी नाइस फ्रेंड्स, मैं हूं अंशुल और आप देख रहे हैं टेक्नो क्रेडेंशियल्स। सो फ्रेंड्स, लेट्स गो इनसाइड एंड वॉच व्हाट इट हैज टू डिलीवर। जैसे ही हम इस घर के अंदर एंटर करते हैं ना, हमें मिलता है एक ब्यूटीफुल वाव फैक्टर। अब ये जो घर है ऑफिस कम घर है, मतलब कि नीचे हमने ऑफिस प्रॉपर डिफाइन किया हुआ है, लेकिन बाहर से हमें एक अच्छा घर दिख रहा था। लेकिन आप मिस्टर बांबा किसी भी तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, इनकी एक्सपर्टाइज है। तो इसी तरीके से एक्सपर्टीज में हमने डिफाइनिंग कर रखा है। अंदर से ही इंटरनल स्टेयर्स जा रही हैं जो कि स्टैंड अलोन स्टेयर्स दिख रही हैं। और यहाँ पर मैं मिस्टर बांबा से पूछूंगा कि ये क्या चीज़ है, मतलब ग्रे कलर का लुक तो मुझे समझ आ रहा है और वाइट के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन कर रहा है। तो ये क्या चीज़ है बॉस, और किस तरीके से आपने इसको डिज़ाइन किया, और इसका शैंडलियर स्टैंड अलोन? जी, एक्चुअली क्या है, हमने इस घर में ये एक अट्रैक्शन फीचर पकड़ा हुआ है जिसको स्पाइरल स्टेयरकेस हम बोलते हैं, इसी के नाम से जानते हैं, कर्व स्टेयरकेस। अब इसमें जो आप ग्रे चीज़ बोल रहे हैं, ये एक्चुअली में MDF है। ओके। MDF के ऊपर हमने ड्यूको फिनिश PU पैलेट करके फिनिश में किया हुआ है, सो दैट इट गिव्स यू अ सॉलिड फील, सॉलिड फील एंड लुक। या लेकिन मतलब जैसे आपने किस तरीके से, जैसे आप वास्तु से भी प्रभावित रहते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है क्योंकि ये इंटरनल स्टेज जो हमारी क्लॉकवाइज है, लोग बहुत देखते हैं, तो उस तरीके से आप मतलब वास्तु से भी काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं। हाँ, अब इसका शैंडलियर मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा कि शैंडलियर बहुत ही अमेजिंग डिजाइन के अंदर है। जैसे मैंने बताया कि ये घर हमारा ऑफिस कम रेजिडेंशियल स्पेस है और बहुत ही जबरदस्त व्यूज होने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप इन वीडियो को प्रॉपर मिस नहीं करेंगे, क्या अमेजिंग घर है। फ्रेंड्स, जैसे हमने बताया था, सर ने भी बताया था, 35 बाय 65 के अंदर इंटरनल घर बना हुआ है। और जैसे ही एंटर किए थे यहाँ से हमारे फॉयर एरिया के साथ ही हमारा आ जाता है ड्राइंग रूम एरिया। तो बहुत ही शानदार 7 सीटर सोफा पड़ा हुआ है। अब मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मिस्टर राहुल से ही पूछूंगा कि सर ने कैसे ये डिज़ाइन और कंसेप्ट किया था। देखिए, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि हमने क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखी थी। हाँ, कुछ चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखी है। जैसे कि अगर आपने मेरे से बाहर भी पूछा था कि वो विंडो को L करने का क्या रीज़न था, वो रीज़न यही था कि यहाँ से व्यू एनहांस हो जाए। ठीक है, 7 सीटर इट्स अ कॉम्पैक्ट स्पेस, 7 सीटर सोफा पड़ा हुआ है। सोफा के साथ साथ हमने कुछ वॉल पे पैनलिंग का वर्क किया हुआ है, जिसको हमने एज एन आर्टिफैक्ट भी यूज़ किया। Yeah. So basically it's a Duco paint. Yes, Duco paint. It is a PU palette paint. Paint in 2 colors. Okay. तो आप सब कुछ A to Z सब कुछ डिजाइनिंग करते हैं? जी, बिल्कुल। तो सर देखिए आप इनके व्यूज को, कितना शानदार हमारा ड्राइंग रूम है। फिर चलेंगे हम इसके आगे एरियाज की तरफ। देख लिया इसके ड्राइंग रूम के व्यूज को। इसके साथ ही हमने एक ऑफिस स्पेस बना रखा है, जो ऑफिस है, जो जैसे हमने बताया कि ऑफिस कम हाउस है। तो बहुत ही शानदार यहाँ पर हमारा ऑफिस स्पेस है। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मिस्टर राहुल से ही बोलूँगा कि वो डिफाइन करें किस तरीके से उन्होंने ऑफिस का डिज़ाइनिंग किया है। देखिए, यहाँ पे क्या है, जो यहाँ के ओनर हैं उनका पर्सनल ऑफिस स्पेस है जिसमें वो अपने पर्सनल क्लाइंट्स को यहाँ पे डील करते हैं। उसी के हिसाब से हमने एक छोटा सा स्पेस निकाला था जिसको हम एज अ ऑफिस यूज कर रहे हैं।
तो जो भी डीलिंग होती है इनकी वो इसी रूम में हो रही है। यहीं से हमने बाहर अगर आप देखेंगे पोर्च एरिया जो कार ओके या हाँ वो इसी विंडो से बाहर कनेक्टेड है। ओके ग्रेट। तो दैट क्योंकि वो उनको अपनी कार से बहुत प्यार है तो हमने उनका कैबिन इस तरह से प्लेस किया हुआ है कि उनको अपनी कार दिखती रहे। वेरी नाइस। और यहाँ पे एलईडी जैसे टीवी यूनिट यहाँ पे भी जैसे आप देखेंगे ऑफिस में मेन टेबल के साथ हमने 3 पर्सन सिटिंग की प्रोविजन की हुई है एंड साथ ही 5 सीटर सोफा भी है। तो एनी केस ज्यादा लोग आ जाएं उनको ग्रीट करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट स्पेस है। प्लस एलईडी है जो कि उनके एंटरटेनमेंट के लिए भी है। और इसकी जो सीलिंग डिजाइन है बहुत ही यूनिक की है आपने, मतलब स्लीक और एलिगेंट। इसमें क्या है बेसिकली जैसा घर आप देख रहे हैं रोमन एंड क्लासिकल आर्किटेक्चर, तो वही छोटे छोटे रोमन एंड क्लासिकल आर्किटेक्चर के ग्लिम्स कैच करने की कोशिश की है, उसी के अकॉर्डिंग डिजाइन हुआ हुआ है। तो बहुत ही शानदार ये हमारा ऑफिस स्पेस है, आप देखिए इसको। आ जाओ बाहर। स्पेस के बाद चलते हैं इसके डाइनिंग एरिया की तरफ, जो कि बहुत ही शानदार बनाया हुआ है। बहुत ही शानदार ये डाइनिंग एरिया और A to Z मिस्टर बाम्बा ने डिज़ाइन किया है। तो क्या है कि मतलब टेबल भी इन्होंने डिज़ाइन किया, चेयर्स भी इन्होंने ही डिज़ाइन किया, तो A to Z इन्होंने डिज़ाइन किया है। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मिस्टर राहुल से पूछूं, बताएंगे ये कि किस तरीके से डिज़ाइनिंग की थी। ऐसे देखिए अंशुल, ज़्यादा कुछ नहीं है, हमने स्टोन्स का और वुड का यूज ज़्यादा किया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं डाइनिंग टेबल पे स्टोन एंड वुड, और पूरे घर में भी वुड जो है वो टीक वुड ही यूज हुई है। तो हमने फर्नीचर में भी ज़्यादातर कोशिश की है उसी का यूज करने के लिए। अगर आप इस चेयर को भी देखेंगे, कुशनिंग है टू गिव द सॉफ्टनेस एंड फील जो है वो पूरा वुड का ही है। अगर आप इस वॉल पे देखेंगे, इस वॉल पे भी हमने कुशनिंग पैनलिंग की है। दीज ऑल आर सॉफ्ट कुशन पैनल। तो बस कुछ ज़्यादा नहीं, कोजीनेस मिले खाना खाते हुए, इको ना हो बात करते हुए भी। वैसे तो कहते हैं कि खाना खाते हुए बात नहीं करनी चाहिए, बट पंजाबी बिना बोले रह नहीं जाते। चलो, बहुत बढ़िया डिजाइनिंग है। इसके साथ ही किचन आ जाती है और यहाँ पर एक एरिया हैंड वॉश एरिया, वैनिटी भी डिजाइंड है प्रॉपर, डुको पेंट और ग्रे कलर का लुक बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। और यहाँ पर भी आप देख लीजिए किस तरीके से ग्रे कलर का लुक है, तो बहुत ही शानदार ज़बरदस्त। इसके साथ ही हमारी अटैच किचन है जो कि मॉड्यूलर किचन है। अब आ गए इसके मॉड्यूलर किचन के अंदर, तो जो भी हमारी एमेनिटीज हैं प्रॉपर लगाई हैं डुको पेंट के साथ। अब मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मिस्टर राहुल, अगेन जैसे आपने बोला ग्रे कलर का ज़्यादा यूज किया गया है, वो आप किचन में भी देख रहे हैं। हमने सारा पीयू पैलेट ही यूज किया हुआ है, जस्ट टू गिव अ सेम लुक, कि कोई भी चीज़ ऐसे ना लगे कि डिफरेंट हो गई। तो बस उसी को ध्यान रखते हुए लेकिन जैसे एलिमेंट्स होते हैं ना कि किचन में जो भी पॉइंट्स होते हैं, लाइक किचन एक ऐसी जगह जहाँ पे पानी, बिजली, यूटिलिटी स्पेस, हाँ। तो जैसे आप सब कुछ डिफाइन करते हैं, लाइक जैसे आजकल एंटी नॉइज वाली सिंक है, उस तरीके के गीजर के पॉइंट्स, तो आप सारी की सारी सब चीजें ड्राइंग सब की देते हैं, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग। ओके तो मतलब जीरो से, मतलब फ्रेंड्स अगर जो आपने कोई भी घर इंडिया में डिजाइन करवाना है तो मतलब स्क्रैच से वी विल डिजाइन, और आपको वो फील नजर आ रही है। मतलब हम एक ऐसे प्लेस में आए जो इन्होंने खुद डिजाइन किया और खुद ही इसको फिनिश तक लेके गए हैं। तो बहुत ही अमेजिंग किचन, आप देखिए। देख लिए ग्राउंड एरिया की व्यूज को। अब चलेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर, जो फर्स्ट फ्लोर को स्टेयर्स जा रही है, इंटरनल स्टेयर्स जा रही है, और यहाँ पर हमने नीचे ग्रेनाइट का वर्क किया है, और जो सर ने बताया कि डुको पेंट के साथ बहुत ही सुंदर ग्रे फिनिश का फिनिश है। अब चलेंगे इसकी फर्स्ट फ्लोर की तरफ। इसके फर्स्ट फ्लोर क्या शानदार शैंडलियर है, और इसका ना डिजाइनिंग स्टेयर्स का बहुत ही ज्यादा यूनिक है। तो मैं दोबारा पूछूंगा कि क्या यूनिक डिजाइन है, क्यों, मतलब बहुत ही अलग लग रहा है मुझे। देखिए अंशुल, ज़्यादातर आपने और भी घर कवर किया होगा, आपने देखा होगा कि रेलिंग्स या तो MS की होती है या ग्लास की होती है, जिससे घर की फील आए। लेकिन यहाँ पे हमने कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की है। हमने क्या सोचा था कि जब भी कोई स्टेयर्स की मूवमेंट करता है, कोई भी स्टेयर से ऊपर या नीचे आता है, तो उसका फोकस स्टेयर्स की तरफ रहे। दैट इज द ओनली रीजन कि जिस तरफ हमने दोनों तरफ डार्क कलर यूज किया है। वंस यू क्लाइंब अप, तो आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ स्टेयर्स की तरफ है।
वेरी नाइस। और शैंडलियर भी कितना स्टैंड अलोन शैंडलियर है। और इसके साथ ही आता है छोटा सा हमारा लॉन्च एरिया, क्या ज़बरदस्त लॉन्च एरिया बना रखा है, और जो कि हमारी फ्रंट एलिवेशन के सामने खुलेगा। कितना ज़बरदस्त लॉन्च एरिया। अब लॉन्च एरिया किस तरीके से डिफाइन किया था आपने और कैसे? देख, कुछ ऐसा नहीं था कि डिफाइन किया है। हमने यहाँ पे ऊपर एक बेडरूम बनाया हुआ है जो कि मास्टर बेडरूम है। उस मास्टर बेडरूम के साथ कनेक्टेड स्पेस है प्राइवेट, कि हमें नीचे जैसे हमने ऑफिस रूम भी बनाए हैं, किचन भी है, ड्राइंग रूम भी है, सब कुछ नीचे। तो एक पर्सनल कॉफी सिटिंग एरिया नहीं, और लेकिन यहाँ पे मुझे फैब्रिक के साथ बड़ा यूनिक सा ये फीचर लग रहा है ना, तो मैंने कभी नहीं देखा। तो ये भी आपने ही डिजाइन किया? जी, दिस इज ऑल इन मेटल एंड इन पीवीडी कोटिंग फिनिश। ओके, ग्रेट बॉस। इसके साथ ही आ जाता है हमारी फ्रंट एलिवेशन पे जो हमारी बालकनी एरिया दिख रहा है, तो बहुत ही ज़बरदस्त बालकनी एरिया। और सारे के सारे जो हमारे टीक वुड के अंदर डोर्स हैं, तकरीबन 10 फुट की ऊंचाई पर, 9 फीट की ऊंचाई पर नजर आ रहे हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त। अब चलेंगे इसके गार्डन एरिया की तरफ। यूरोपियन स्टाइल में जो ये हमारा एरियाज बने हो, तो बहुत ही शानदार, जो आपको फ्रंट एलिवेशन में मिस्टर राहुल दिखा रहे थे। इसके साथ ही बहुत ही शानदार हमारा गार्डन एरिया है, तो अमेजिंग गार्डन एरिया, और बालकनी भी गो थ्रू है। तो इसमें किस तरीके से आपने डिजाइनिंग किया था? कुछ नहीं, डिजाइन वही है कि घर का जो गार्डन है वो बहुत बड़ा है, तो हमने कोशिश ये की थी कि जहां मर्जी खड़े हो वहां से फील पूरा ग्रीन एरिया दिख करे। तो बहुत ही शानदार एरियाज, आप देखिए इसके व्यूज को। इसके बालकनी के व्यूज को। अब चलेंगे इसके मास्टर बेडरूम, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। फ्रेंड्स, हम आ गए इसके मास्टर बेडरूम। कितना शानदार एरियाज है। यहाँ पे किंग साइज बेड लगा हुआ है, फिर भी यहाँ पे आप लॉन्च एरिया, यहाँ पे भी एक छोटा सा एरिया है, वहाँ पर भी जहाँ पे मिस्टर राहुल खड़े हैं वहाँ पर भी आपको स्पेस नजर आ रही है। क्या ज़बरदस्त। अब इसके ऊपर मैं ज़्यादा पॉइंट ना लेते हुए, लेकिन मुझे एक बात सबसे ज़्यादा खटक रही है यार, वास्तु फ्रेंडली हो और आपने यहाँ पे मिरर लगाया है। नहीं, देखिए अंशुल, वास्तु का कंसर्न जो है मिरर का, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि बेडरूम में मिरर नहीं होने चाहिए, बट जहाँ तक हमने स्टडी किया, सी वास्तु हमारे लिए ऐसा है कि जैसे आपने एक MBBS डॉक्टर को बोला कि मुझे हकीम वाली दवाई चाहिए। सॉरी, जोक्स अपार्ट। लेकिन ये है कि वास्तु जितना हमने स्टडी किया, मैंने स्टडी किया है, उसमें ये जाना है कि अगर मैं बेड पे लेटा हूँ अपने बेडरूम में, तो मुझे अपनी रिफ्लेक्शन सामने नहीं दिखनी चाहिए। ओके, दैट इज वास्तु। ओके, तो लेकिन फिर वो वास्तु वालों ने ये बोल रखा है कि मिरर ही नहीं लगाना, वो मतलब ऐसे तो फिर कहीं पे भी मिरर नहीं लगाना, हमें विंडोज नहीं होनी चाहिए, उसमें भी रिफ्लेक्शन दिखेगी। लेकिन हाँ, ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कि उनका कहना गलत है या मेरा कहना सही है। ये सब चीजें सबकी अपनी अपनी थिंकिंग। थोड़ा सा डिजाइनिंग समझाइए, बहुत ही यूनिक डिजाइनिंग की। डिजाइनिंग ऐसा है, हमने कोशिश की थी कि बेडरूम को थोड़ा सा हैवीनेस दें। ओके, नॉट इन एवरी वे। आप जैसे देख सकते हैं सीलिंग बहुत लाइट है, वुडन फ्लोरिंग हमने की है, वुडन टाइल्स बेसिकली, इट्स विट्रिफाइड प्लैंक्स। ओके, बाकी हमने सारा जैसा पूरे घर में वुड का टेक्सचर लेकर आ रहे हैं वैसे बेडरूम में भी चल रहा है। हमने बैक हैवी की है, कर्टन्स का कलर थोड़ा सा टेक्सचर हैवी रखा है, सो दैट कि वो थोड़ा सा हैवीनेस आए। वहाँ पे भी एल शेप विंडो, यहाँ पे भी एल शेप विंडो है टू एनहांस द व्यू। और जैसे कि आप टीवी पैनल भी देख रहे हैं, तो टीवी पैनल को भी हमने एक यूनिक सी यू शेप, इट्स अ रिवर्स यू बेसिकली, जिसमें हमने टीवी पैनल को अंदर ले लिया हुआ है और बाकी सारा डिजाइनिंग पार्ट है। ये करने का भी रीजन एक था क्योंकि इसके पीछे कॉलम था हमारा जो बीच में आ रहा था। अच्छा, तो हमने उसको डिजाइन का पार्ट लिया है। बहुत सर, एक और पॉइंट मेरे को बार बार लोग बोलते हैं कि टफ एंड ग्लास तो टूट जाता है सर, और आप ग्रिल्स नहीं लगा रहे मॉडर्न स्टाइल में, तो टफ एंड ग्लास के बारे में थोड़ा सा बताएं। कि देखिए, इस घर में हमने कहीं पे भी टफ एंड ग्लास नहीं यूज किया। ओके, दीज ऑल आर सिक्योरिटी ग्लासेस। ओके, टफ एंड ग्लास में सी देखिए, ग्लास कोई सा भी हो, चाहे वो ब्रिक हो, अगर कोई तोड़ने पाएगा टूटेगा ही टूटेगा। ऐसा नहीं है कि टूटेगा ही नहीं, सिक्योरिटी है तो टूटेगा ही नहीं। बट स्टिल सिक्योरिटी ग्लास इट्स मोर इट्स मोर इन द सेफर साइड देन टफन। ओके, इसके साथ ही आ जाता है हमारा अटैच वॉशरूम, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त वॉशरूम है। और इतना तो लोगों का मतलब बेडरूम होता है जितना हमने वॉशरूम बनाया, तो बहुत ही शानदार वॉशरूम। चलेंगे इसके अंदर वॉशरूम की तरफ। ये फ्रेंड्स, अब आ गए इसके वॉशरूम के अंदर। क्या ज़बरदस्त वॉशरूम है, जकूजी लगा हुआ है, टफ एंड ग्लास के साथ हमारा जो वेट एरिया है, इसके साथ ही हमारा वैनिटी एरिया जो यहाँ पे ही लग रहा है बना हुआ, और यहाँ पे साथ में हमारी वार्डरोब एरिया। तो प्लीज़ डिफाइन कीजिए सर, किस तरीके से हमने इसको। देखिए अंशुल जी, जो भी चीज़ है यहाँ पे वो खुद डिज़ाइन की गई हुई है, चाहे वो वार्डरोब है, डोर है,
टॉयलेट के टाइल सिलेक्शंस हैं, जकूजी एरिया है, शावर क्यूबिकल एरिया एंड वैनिटी एरिया, सब कुछ यहीं पे डिजाइन हुआ है। सी अगेन इट्स अ मास्टर बाथरूम, मास्टर बेडरूम। तो मास्टर बेडरूम के साथ हमें ये लगता है कि मास्टर बेडरूम भी वैसा होना चाहिए कि जिसमें आने का मन भी करे। यस, ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे जकूजी भी प्लान किया है। इट्स अ सिंगल पर्सन जकूजी एंड शावर क्यूबिकल विच इज एनक्लोज्ड, वेट एंड ड्राई एरिया सेग्रीगेट किया हुआ है, प्लस वैनिटी एंड अ वॉक इन क्लोजेट। ओह वेरी नाइस। तो जैसे कि मैंने क्लोजेट की बात करी, आप देखिए क्लोजेट में भी हमने पीयू पैलेट, जिसको हम डूको भी बोल देते हैं, वही फील दिया हुआ है, वही कलर स्कीम है। पूरे घर में हमने लैमिनेट का यूज नहीं किया हुआ, ओनली वुड, वीनियर एंड पीयू पैलेट फिनिश। देखिए फ्रेंड्स, कितना जबरदस्त घर है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर जो आपने इस घर को इस तरीके की डिज़ाइनिंग करनी है तो आप हमारे नीचे दिए मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया हम प्रॉपर उस तरीके की डिज़ाइनिंग, एक ये फील देने की कोशिश की गई है घर के अंदर, किस तरीके से ये घर है। फ्रेंड्स, अब चलेंगे इसके गार्डन एरिया की तरफ। फ्रेंड्स, होप आपको ये 2 कनाल के अंदर बहुत ही यूनिक डिज़ाइन में और मिस्टर राहुल बांबा ने जो डिज़ाइन किया है बहुत ही शानदार और अमेजिंग लगा करो। फ्रेंड्स, आपको इस घर के अंदर क्या सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हम राहुल जी के साथ आगे भी वीडियोज़ में आते रहेंगे और बहुत ही शानदार व्यूज़। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार है तो नीचे दिखे सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन को दबा दें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।